गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आगे इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कुंडुरंगो की, जिसका चीफ एक्शन जो है कैंसर के लिए है। यानी यूं समझ लीजिए कि कैंसर की जितनी भी मेडिसिन हैं, जैसे क्रियोजोट, थूजा, स्टेरियस रोबेंस, हाइड्रेस्टिस, इसी तरीके से अनगिनत मेडिसिन है होम्योपैथी में कैंसर के लिए। और उन सब में सबसे चीफ रेमेडी किसको माना जाता है? कुंडुरंगो को। कुंडुरंगो जो इपिथेलियल सेल है उसके कैंसर की बेहतरीन मेडिसिन है। तो देखिए, जो बॉडी की कवरिंग है, कवरिंग मतलब जो स्किन है, और स्किन के अलावा जो इपिथेलियल सेल है वो पाई जाती है, जो श्वास तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर पाई जाती है, उसकी जो पूरी लाइनिंग होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, इवन ओइसोफेगस की जो लाइनिंग होती है। यानी बाहर तो इपिथेलियम है ही, अंदर की तरफ भी जो लाइनिंग है, जो दीवार है, उस पे इपिथेलियम पाया जाता है। इपिथेलियम पर अगर किसी भी प्रकार का एक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो संभावना बनती है बॉडी में कोई न कोई बीमारी उत्पन्न हो, क्योंकि जो इपिथेलियम है प्रोटेक्शन तो करती ही करती है, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बाहरी एटमॉस्फेयर से और अंदर वाले एटमॉस्फेयर से भी। क्योंकि हम लोग कुछ भी खाते हैं, एसिड बेस केमिकल उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो पेट में जाता है ओएसोफेगस से होते हुए, तो वहां अंदर भी रक्षा करता है। जैसे हम लोग सांस लिए तो हवा के साथ कई बैक्टीरिया अंदर जाती हैं, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग है, ट्रैकिया है, उसके अंदर भी इपिथेलियम की कवरिंग पाई जाती है। तो यूं समझ लीजिए कि काफी क्रूशियल है बॉडी के फंक्शन को बैलेंस करने के लिए। काम इसका क्या है कि सिक्रीशन, कोई मटेरियल, और सिक्रीशन के बाद अगर एक्सेस हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन, इसी तरीके से अनगिनत फंक्शन होते हैं इपिथेलियम का। अनफॉर्चुनेटली अगर उसमें कैंसर हो जाता है, इपिथेलियल सेल के कैंसर अगर में, इस दवा को यूज करें कुंडुरंगो। गाइडिंग सिम्टम कुछ इस तरह से है कि जो स्टर्नम है उसके पीछे जलन सी होती रहती है। कारण क्या है? स्ट्रक्चर है। यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर तो काफी सुने होंगे, लेकिन जो ओइसोफेगस है, जो फूड नली है, वहां पे भी स्ट्रक्चर है। ओइसोफेगस के स्ट्रक्चर में भी बेहतरीन तरीके से काम करती है। पहला सिम्टम देखिए, क्लियर लिखा है, चीफ कैंसर रेमेडी ऑफ इपिथेलियल सेल। और कहाँ की? प्रमुख रूप से लिप्स की, एनस की, टंग की, ब्रेस्ट की, एक्सेट्रा। इसी तरीके की और अनगिनत, कहीं पे भी इपिथेलियल सेल का कैंसर हो तब आप इसको यूज करें। और पेनफुल क्रैक्स इन कॉर्नर ऑफ माउथ इज द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ कुंडुरंगो। यानी जो कुंडुरंगो का स्पेशल इंडिकेशन इस तरह से है कि जो माउथ का कॉर्नर है, ए वाला कॉर्नर है, ए वाला कॉर्नर है, जो माउथ का कॉर्नर उस पर क्रैक हो जाता है। जैसे पूरा मुंह खोलते हैं तो इधर या इधर फट जाता है, तो क्रैक आ जाता है। और वो जो क्रैक है, विटामिन बी की कमी से होता है तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर कैंसर वाला होगा तो ज्यादा डीप होगा। और जो टंग का कैंसर है उसमें भी इसका एक्शन बहुत बेहतर तरीके से देखा जाता है। तो इस तरह से गाइडिंग सिम्टम्स क्या है कि जो कॉर्नर है माउथ के वो क्रैक्ड हो गए हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ ओइसोफेगस विथ बर्निंग बिहाइंड द स्टर्नम। जो स्टर्नम है, यानी जहां साइड की बटन बंद होती है, ऊपर से 2-3 बटन जहां बंद होती है वहीं पे स्टर्नम है, उसी जस्ट पीछे एक हड्डी है स्टर्नम, उसके पीछे ओइसोफेगस पाया जाता है। यानी यूं समझ लीजिए कि ऊपर से जो 3 बटन है आप इधर बंद करते हैं तो यहाँ पे क्या है? स्टर्नम है, इस तरह से। ठीक है, जस्ट इसी के पीछे क्या है? ओइसोफेगस, एक फूड पाइप जिसको बोलते हैं। तो ओइसोफेगस आता है नीचे, स्टमक में जुड़ता है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है कि वाल पाए जाते हैं इस तरह से, और ये वाल सिकुड़ गए हैं, स्ट्रक्चर हो गए यहाँ पे। तो ये ओइसोफेगस में स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो सीधी सी बात है कि इसके पीछे, स्टर्नम के पीछे, जहां पे ऊपरी 3 बटन है साइड की,
उसके पीछे जलन होती रहती है। तो ये लिखा गया स्ट्रक्चर ऑफ एसोफेगस विद बर्निंग पेन बिहाइंड द स्टर्नम, चीफ बॉइलेंट पेन इन लेफ्ट टेम्पल, लेफ्ट साइड में, जैसे स्पाइजिलिया में होता है। तो ये जो टेम्पोरल पोर्शन है इस तरह से इधर वाला, इधर लेफ्ट साइड में पेन होता है और आंख में भी दर्द करने लगता है। और खास बात, सेंसेशन ऐसा लगता है जैसे कि लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा बड़ा है, हैवी है, और राइट साइड वाला थोड़ा उससे कम वजनी है। तो हैवी फीलिंग होती है, टेम्पोरल में पेन होता है, चुभता है, कटिंग, जैसे काटा जा रहा है उसको। तो इस तरह से बॉयलेंट पेन है लेफ्ट टेम्पल, कटिंग पेन इन लेफ्ट टेम्पल। उसके साथ साथ सेंसेशन, हैवीनेस बड़ा हो जाने का, और इंड्यूरेशन ऑफ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम विथ कांस्टेंट बर्निंग पेन। जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, यानी जस्ट पसली के नीचे, लेफ्ट साइड की जो पसली है उसकी जस्ट नीचे जो हाइपोकॉन्ड्रियम है, वहां पे लगातार दर्द होता रहता है, जलन जैसा पेन होता रहता है। तो ये इंडिकेटर है कि स्टमक में कुछ दिक्कत हो रही होगी, उस वजह से इसका सिम्टम्स आता है। तो अगर इस तरह का इंडिकेटर है किसी को भी, तब आप कुंडुरंगो के बारे में सोचें, और ये अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका है, पहले स्टार्ट करें तो लोअर पोटेंसी से, और वो मदर टिंचर कुंडुरंगो, इसका क्यू पावर यूज करें, 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 बार, और ये यूज करें 15 से 20 दिन तक। उसके बाद इसी मेडिसिन का 30 पावर यूज करें। कुंडुरंगो 30 पावर, इसका केवल 4 बूंद लें सुबह में एक टाइम, 15 से 20 दिन। उसके अगले दिनों में 200 पावर का यूज करें, 30 को कन्वर्ट करने किसमें, 200 पावर में। इसका भी 4 बूंद सुबह केवल एक टाइम लें। तो इस तरह से 15 से 20 दिन मदर टिंचर यूज करें, फिर उसके अगले 15 से 20 दिनों में 30 पावर की 4 बूंद, सुबह में केवल एक टाइम। मदर टिंचर 3 बार यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद अगले 15 से 20 दिनों में 200 पावर का यूज करें। कहीं पे भी कैंसरस टेंडेंसी अगर है तो उसमें काफी बेहतर रिजल्ट आता है, इससे ठीक भी हो जाएगा, बस टाइम देना पड़ेगा। इस तरह से काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर भी करें कुछ लोगों को, ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें, ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।